सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स वही होते हैं जो स्टोरी के साथ बदलते हैं या फिर उनका मजाक बन जाता है। आज मैं कैरेक्टर आर्क्स के असली राज बताने वाला हूँ और कैसे बनाए एक ऐसा हीरो जिसको लोग या तो किंग खान बनाए या फिर विलेन बनाए जो सिर्फ 2 रुपीस की पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग और आज हम बात करेंगे कैरेक्टर आर्क्स के बारे में। किसी भी कहानी के लिए उसके मुख्य किरदारों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही एसेंशियल होता है। हमें दिखता है कि क्या कमियां थी उन कैरेक्टर्स में और कैसे उन्होंने उस कहानी में होने वाले एक्सपीरियंसेस के थ्रू नई स्किल्स, नए चेंज ऑफ हार्ट, नई ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया और उसके बाद वो क्या बदल के बन गए। हर सेटिस्फाइंग और सक्सेसफुल कहानी में यही कॉमन थ्रेड है। अगर इसको समझ लिया तो आपकी कहानी अपने आप में यूनिक बन जाएगी। कैरेक्टर आर्क का मतलब है कि वो जर्नी जो हीरो को मेमोरेबल बनाती है। फिर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सब मिस करते हैं और अगर ये नहीं किया तो आपको हीरो ना बस एक एक्स्ट्रा बन के रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्क टाइप 1 यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर आर्क। पॉजिटिव आर्क का मतलब एक फ्लॉड इंसान, हीरो जिसमें कोई कमी है। जैसे रैंचो को शुरू में सब डम समझते हैं क्योंकि वो वियर्ड तरीके से बिहेव करता है, पर लास्ट में वही सबको सपने दिखाता है। वो लगता है सबसे ज्यादा अनसीरियस, अनप्रोफेशनल, does not even study, care about exams and all, but ultimately he tops and then he goes on to becoming a legendary scientist जो इतनी इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस कर रहा है और लद्दाख में बच्चों को नया तरीके से स्कूलिंग दे रहा है। या DDLJ में राज जो मामास बॉय से कुछ ज्यादा बन जाता है, एक डिपेंडेबल इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लेता है। ऑडियंस अपना हीरो उसी को मानती है जो खुद को इम्प्रूव करे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करना चाहते हैं और उसकी जीत में अपनी जीत दे, तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। किस पे फोकस करना है? शुरुआत में फ्लॉ स्टैब्लिश करें। फ्लॉस क्या हुए? यानी कि आपके कैरेक्टर की कुछ कमियां। वो बहुत खूबसूरत हो सकती है लेकिन हो सकती है कि वो बहुत अल्लड़ हो या भुलक्कड़ हो। आपके जानने में ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत ज्यादा ही बोलते हैं या हमेशा नेगेटिव ही बात बोलते हैं या हर चीज को लेकर उनका पहला रिएक्शन नुक्स निकालना ही होता है। यही एट्रीब्यूट्स फ्लॉज होते हैं किसी भी इंसान के अंदर और इसी को जब आप थोड़ा सा और एक्सट्रीम पे खींच दें तो वो एक कैरेक्टर का अल्टीमेट फ्लॉ बन जाता है और उसी के थ्रू हमें इंटरेस्टिंग सीन्स मिलते हैं, क्योंकि जब उस फ्लॉ को ट्रिगर करने वाली एक्टिविटीज उसके सामने होती हैं स्टोरी में तो कहानी अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे एक फ्राई पैन में अगर आप एक जीरे को तेल के अंदर डालें कैसे वो तड़पता है, झटपटाता है, उसी तरीके से हमें कैरेक्टर्स को देखने में मजा आता है क्योंकि हम उनको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो फाइनली उस फ्लॉ को समझ के ओवरकम कर लेते हैं तो उनको मिल जाती है ग्रोथ। लेकिन हर कैरेक्टर की जन्म में ग्रोथ जरूरी नहीं। कुछ हीरोज और भी डार्क बन जाते हैं, खराब बन जाते हैं और उसी को कहते हैं नेगेटिव आर्क। नेगेटिव आर्क वो है जो एक अच्छे इंसान को एक विलन में बदल दे, जैसे अनाकिन का डार्थ वेडर या कबीर सिंह का प्यार से जुनून तक का सफर, एनिमल में रणबीर कपूर। ये आर्क इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारा हीरो भी एक डार्क साइड, वो भी अंधेरे का शिकार हो सकता है। क्यों मैटर करता है? ऑडियंस अपने फ्लॉज के साइड इफेक्ट्स देखती है और कैरेक्टर का डार्क आर्क फील कर पाती है। भले ही वो खुद मर्डरर नहीं होती, लेकिन जब वो कैरेक्टर को एक जस्टिफाइड रीजन के लिए मर्डर करती देखती है उसमें भी वो कोई ना कोई तरीके का सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेती है और उसके साथ तब भी रिलेट करती है और एम्पैथाइज करती है। एक ग्रेजुअल स्लाइड इनटू डार्कनेस होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रिवील हो जैसे कि हीरो का बैड साइड। कबीर सिंह का ऑब्सेशन देखा, अल्फा मेल ईगो, उसका डाउनफॉल बनने का कारण, और उसके बाद जब उसने उस चीज को ऑल्टर किया, चेंज किया, तब उसको अपना प्यार भी मिला। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं बदलते पर उनके आसपास सब बदल जाते हैं। यही है फ्लैट आर्क। फ्लैट आर्क का हीरो वो होता है जो स्वयं नहीं बदलता पर दुनिया उसके सामने हिल जाती है। जैसे सिंघम का आता माजी सेटकली, वो सेमी ट्रेट्स रखे हैं सारी मूवीज, सारे पार्ट्स में। वो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ लेकिन उनके वर्ल्ड में होने वाले सारे कैरेक्टर्स जरूर चेंज हो गए। उनके विलन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उन्होंने कुछ ऐसा कैप्चर किया बिकॉज दे आर सुपर हीरोज, राइट? तो उनकी पावर ही उनका मेन मोड है। उस क्वालिटी को अगर वही चेंज कर दिया तो उसके बाद वो नहीं रह जाएगा। लेकिन आप अब देखिए रिसेंटली मार्वल मूवीज में भी हर सुपर हीरो के इंटरनल स्ट्रगल्स के कुछ फ्लॉज और कुछ आर्क्स होते हैं, इसीलिए वो भी फ्लैट नहीं होते हैं और इसीलिए वो कहानी हमें इतनी अद्भुत लगती है। ऑडियंस को एक ऐसा हीरो चाहिए ना जो आइडियल्स पे स्टैंड करे, ये सिंबल बन जाता है। इसीलिए सुपर हीरो मूवीज, स्पेशली शक्तिमान, इस तरीके के कंटेंट को जहाँ पे वो लगातार सेम ही है, उसकी शक्तियां सेम ही है, वो हर बार एक नए मिशन को सॉल्व कर रहा है, वो सेम ही है, उसका कोई पर्सनल आर्क नहीं है। कुछ ना कुछ डे टू डे एक्टिविटीज, कहानियां, कुछ इंसिडेंट्स हो जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। कैरेक्टर का बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों को भी बदल दे। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है आपको जो हीरो के बिलीव्स को चैलेंज करे। पर एक अल्टीमेट सीक्रेट है जो तीनों आर्क से सुपर पावरफुल है और वो है कॉन्ट्रडिक्शन। आपको अपने हीरो को कॉन्ट्रडिक्शन देना है।
वो ब्रेव है पर डर लगता है, लविंग है पर सेल्फिश भी है। जैसे गब्बर का खौफ और कॉमेडी दोनों मिलके उसको एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बनाते हैं। अब आपके कैरेक्टर्स में जान आ गई होगी अगर आपने इन एट्रीब्यूट्स को अपने कैरेक्टर के आर्क में डाल लिया। आपको बेसिकली कैरेक्टर आर्क को समझने के लिए इतना समझना है कि आपने उसकी वीकनेस से स्टार्ट करना है, कोई भी एक बड़ी वीकनेस लेनी है और बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो एक स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए। वही उस कैरेक्टर का आर्क है। अब कैरेक्टर आर्क बना लिया है, लेकिन कैरेक्टर आर्क जब तक सही स्टोरी वर्ल्ड में नहीं होंगे तो दोस्त कहानी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। तो फीकी कहानी को मजेदार बनाने के लिए देखो ये।